जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज कवर करेंगे हम लोग इंडियन इन्फोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड कंपनी के बारे में। देखिए, इस स्टॉक को काफी समय के बाद इस चैनल पे आज डिस्कस किया जा रहा है। वजह यह है कि बीच में इतने सारे पेनी स्टॉक आ गए हैं और मतलब क्वालिटी पेनी स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको कवर करना भी जरूरी था, तो इस वजह से थोड़ी व्यस्तता बढ़ गई है। तो खैर, इंडियन इन्फोटेक भी एक अच्छा और क्वालिटी पेनी स्टॉक है जिसके बारे में समय समय पर बात होती रहती है। तो आज इसके बारे में बात करेंगे। समझिए, अभी क्या है कि इस स्टॉक में कारोबार और जो इसमें वॉल्यूम है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से देखेंगे शेयर प्राइस में भी आपको कहीं ना कहीं तेजी आते हुए देखने को मिल रही है। तो ये समझने का प्रयास करते हैं, कोई नया व्यक्ति है जो इसमें बाई करना चाहता है, या मान लीजिए किसी का पहले से यदि इन्वेस्टमेंट है, तो उसकी आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, उसे बेचना चाहिए या अभी और होल्ड करना चाहिए। क्योंकि काफी समय से लोग इसको होल्ड करके चल रहे हैं, मुझको पता है, मेरे ही चैनल के बहुत सारे निवेशक हैं जिनका पैसे इसमें लगा हुआ है। तो कंप्लीट एनालिसिस करूंगा और बताऊंगा कि आपको करना क्या है और कब और कैसे करना है। शुरू से शुरुआत करते हैं। देखिए, इंडियन इन्फोटेक के बारे में सभी जानते हैं कि ये जो कंपनी है, एक आपको एनबीएफसी कंपनी, एनबीएफसी समझते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो होती है, जो बैंकों की तरह लोन वगैरह देने का काम करती है। यह ज्यादातर जो मिड सेक्टर के उद्योग होते हैं, नए नए उद्योग, उनको उचित ब्याज दर पर लोन देती है। इसके अलावा कंपनी तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों के शेयरों में भी निवेश करती है। यानी कि जो काम हम खुद इस कंपनी में कर रहे हैं, ये कंपनी खुद एज ए इन्वेस्टर कह सकते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाती है और उससे भी पैसा कमाती है। ओवरऑल देखें तो फाइनेंस के सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी, तो मैं तो फाइनेंस के सेक्टर में जो कंपनियां लगी हुई हैं उनको फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ग्रोथ वाली कंपनी मानता हूँ। तो इस हिसाब से ये कंपनी एक प्रकार से देखें तो काम के नजरिए से फिट बैठती है। अब बात करते हैं कि कंपनी का फंडामेंटल भी उस तरीके का है कि इसमें पैसा लगाया जा सकता है। हालांकि जिसका लगा हुआ है उसको भी ये जानकर सही खुशी होगी कि इसमें फंडामेंटल भी कंपनी का ओवरऑल देखें तो गुड है। जिस हिसाब की कंपनी का वैल्यूएशन है, उसके हिसाब से लगभग हर चीज इसमें ठीक है। 100 करोड़ से ऊपर का कंपनी का मार्केट कैप है, ये तो ऐसे ही एक जो सेफ जोन होती है उसमें फिट बैठती है। क्योंकि 100 करोड़ से ऊपर वाली जो कंपनियां है वो हमारा क्राइटेरिया होता है बेसिक पेनी स्टॉक को चुनने का, तो उसमें तो एक कंपनी फिट बैठती है। प्लस रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखेंगे तो 0.69% के आसपास, जो कि ओवरऑल देखें तो बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन आप पेनी स्टॉक के लिहाज से जब आप देखेंगे तो ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस में जब एक साल के चार्ट पर इस स्टॉक के प्राइस को आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि स्टॉक अभी 1 रुपये 40 पैसा से लेकर 1 रुपये के बीच में 1 रुपये 20 पैसा के बीच में कारोबार करते हुए नजर आ रहा है। अब आप इसको ऐसे समझिए कि ये प्राइस अभी जो है 1 रुपये 40 पैसा से लेके 1 रुपये 60 पैसा, ये इसका मेजर और कह सकते हैं कंसोलिडेशन वाला फेज है। इसी कंसोलिडेशन फेज से इसको निकलने का सभी को वेट करना है। और जैसे इस कंसोलिडेशन फेज से बाहर निकलेगा, आप यकीन मानिए इसमें बहुत बड़ी छलांग आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि ये जो कंसोलिडेशन फेज है काफी लंबा चला, इतना लंबा सामान्यतः किसी स्टॉक का कंसोलिडेशन जो रेंज बाउंड वाला एरिया होता है इतना नहीं चलता है। और ये जितना लंबा किसी कोई भी स्टॉक किसी भी कंसोलिडेशन फेज में जितना लंबा टाइम बिताता है, जब उससे बाहर निकलता है तो उतनी बड़ी तेजी आने की इसमें उम्मीद होती है। ये फिक्स है। तो इससे जब बाहर निकलेगा इस रेंज बाउंड से, तो ब्रेक डाउन नहीं होगा, आप यकीन मानिए इसमें होगा ब्रेकआउट। और ब्रेकआउट जो होगा अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस जो कि 2 रुपये 80 पैसा, मान लीजिए 3 रुपये के आसपास से, यहाँ तक ये जरूर आएगा। और फिर इसको ऊपर निकालने के बाद लगभग इसके डबल जाने का ये माना जाता है। तो डबल जाएगा तो तकरीबन तकरीबन 6-7 रुपये तक जा सकता है। तो आपको करना क्या है, देखिए, जैसे इस स्टॉक का प्राइस 1.5 रुपये से ऊपर निकले, ये 1 रुपये 60 पैसा का लेवल है, आप 1 रुपये 60 पैसा ही मान लीजिए, यहाँ पे आप इसमें एंट्री ले लेंगे। जैसे इसका प्राइस 1 रुपया 60 पैसा से ऊपर निकलेगा, जो नया व्यक्ति है उसके लिए बता रहा हूँ। बाकी जिसका पहले से इन्वेस्टमेंट है, यदि मान लीजिए किसी आप टॉप पे बाई करके बैठे हैं, तब यहाँ पे एवरेजिंग कर सकते हैं। बाकी निचले लेवल पर यदि आपने बाई किया, तब आपको एवरेजिंग करने की आवश्यकता नहीं है। जितना भी शेयर्स आपके पास इसमें होल्ड है, उसी को होल्ड कीजिए और इस प्राइस को ऊपर जाने दीजिए। ऊपर जाता है तो आप इसमें थोड़े बहुत प्रॉफिट चाहें तो बुक कर सकते हैं। हालांकि लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में यदि आप रखते हैं, तब जाके आपको बेहतर रिटर्न इसमें मिलने के चांसेज रहेंगे। बीएस इंडेक्स वेबसाइट पे जो आप इंडियन इन्फोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड कंपनी को देखते हैं, तो नीचे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि स्टॉक में वॉल्यूम बढ़ने लगा है, वो यहाँ पे देखिए कि इसमें जो बायर्स हैं तकरीबन 25,54,000 के आसपास हैं, जबकि सेलर्स की संख्या सिर्फ 18 लाख के आसपास है। यानी कि बायर्स नए नए इसमें आ रहे हैं, वो लोग इंटरेस्टेड हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब बायर्स की संख्या ज्यादा होगी तो वॉल्यूम इसमें बढ़ेगा, और किसी भी स्टॉक में जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो शेयर का प्राइस जो है ऊपर की तरफ जाएगा, जाहिर सी बात है। इसके अलावा इसमें कुछ कॉर्पोरेट एक्शन में देखेंगे तो 2024 में जनवरी शुरू में इस साल इसमें राइट इशू आया था। राइट इशू का लाभ आपने उम्मीद करता हूँ लिया, बहुत से लोगों ने इसमें राइट इशू में पैसा बनाया था। जो नहीं बनाया तो अगला जो कॉर्पोरेट एक्शन होगा मैं फिर बताऊंगा, उसमें आप पैसा बना सकते हैं। बाकी शेयर में यदि आपका इन्वेस्टमेंट है
तो शेयर के प्राइस बढ़ने से तो आपको ओवरऑल प्रॉफिट हो ही रहा है। अच्छी बात यह भी है कि जब शेयर होल्डिंग पैटर्न्स आप देखते हैं तो इस कंपनी में प्रमोटर्स की संख्या तकरीबन 3.5% के आसपास देखने को मिलती है, जो कि एक छोटे स्टॉक्स में प्रमोटर्स सामान्यतः आपको गायब देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसी बात नहीं है, इसमें प्रमोटर्स हैं। तो प्रमोटर्स कभी नहीं चाहेंगे कि उनके स्टॉक का जो प्राइस है वो डाउन है। वो हमेशा कोशिश करेंगे कि स्टॉक में हर एक चीज कंपनी में बढ़िया हो, मैनेजमेंट ठीक से काम करे, ताकि इस कंपनी के जो शेयर प्राइस है लॉन्ग टर्म में ऊपर जाए। प्लस जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि कंपनी का जो काम धाम है, कंपनी का जो फंडामेंटल है, उसके बेसिस पे भी लॉन्ग टर्म में स्टॉक बेहतर परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में अगर है तो होल्ड कीजिए, नहीं है तो जो लेवल मैंने बताया है वहां पे आप इसको बाई करने की कोशिश कीजिए। बाकी से रिलेटेड मन में कोई सवाल है, कंफ्यूजन, कमेंट में जरूर पूछे। इंस्टाग्राम पर भी जुड़कर मुझसे पर्सनली बातें कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।